हेलो नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वायर का लाइव शो। हर रोज़ की तरह आज भी हम एक नया मुद्दा आपके लिए ले आए हैं और आज का जो मुद्दा है वो आप सभी दर्शक जो अभी सुन रहे हैं इस मुद्दे से बिल्कुल वाकिफ़ होंगे, क्योंकि 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ये जो मुद्दा था जिसके बारे में हम आज बात करने वाले पूरे देश के ज़बान पर था, एक कंट्रोवर्सी बड़ी बन चुकी थी। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के केस के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। इसमें एक ताज़ा अपडेट आया है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर आया और उस ऑर्डर में ये कहा गया कि रणवीर इलाहाबादिया को परमिशन दे दी गई कि वो अपने शोज़ कर सकते हैं। हालांकि ये तो एक हेडलाइन हो गया, लेकिन इसके नीचे जो भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस किए, हम आज इस शो में उसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन तमाम ऑब्जर्वेशंस में सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ ऐसी कही जिसने हमारा और कई लोगों का और ध्यान आकर्षित कर दिया होगा। उस एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कही कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की जो आज़ादी है, वो आपको एक प्लेटर पे अपनी थाली में सजा कर नहीं मिलेगी। अब ये कहना ठीक है नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में चर्चा करेंगे। तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है तो हम लोग दो एक इंटरेस्टिंग लोगों को इस शो पे इनवाइट करेंगे। सौरभ दास जर्नलिस्ट है, राइटर है और लॉयर भी है, और दूसरे जो गेस्ट हैं हमारे वो है दुष्यंत अरोड़ा, ये भी लॉयर है और मुंबई में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। सौरभ ने आप सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपने दर्शकों को बता दूं कि सौरभ दास का एक लिखा हुआ पीस DY चंद्रचूड़ के बारे में बहुत ही फेमस हुआ। उन्होंने जो लिखा उसको बहुत सराहा गया। इनफैक्ट रवीश कुमार ने भी वो आर्टिकल शेयर किया था। तो सौरभ, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप किस तरीके से इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखते हैं? क्योंकि आप इनिशियल रिमार्क्स दे रहे, तो थोड़ा सा आप उस कल के डिसीजन के बारे में भी बताइए और फिर आप बताइए कि आप किस प्रकार से इसको व्यू करते हैं। सौरभ। थैंक यू जीशान। एक छोटा सा करेक्शन, मैं लॉयर नहीं हूं, मैं बस जर्नलिस्ट हूं। मैं लॉ के बारे में लिखता हूं। अब देखेंगे, ये जो रणवीर इलाहाबादिया वाला केस था, इसमें 2 हियरिंग्स हुए अभी तक। जो पहला हियरिंग था वो बड़ा दिलचस्प हियरिंग था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस पहुंचा तब सुप्रीम कोर्ट ने के सामने जो रिक्वेस्ट था, मेन अर्जी थी उनकी, ये थी कि काफी स्टेट्स में उनके खिलाफ FIR फाइल हुए हैं, तो सारे FIR को क्लब कर दिया जाए, जिससे मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस ना हो एंड उनको हैरासमेंट ना हो। तो जब ये हुआ, इंस्टेड ऑफ डिसाइडिंग दैट, सुप्रीम कोर्ट ने एक मोरालिटी पे लेक्चर दिया पहले हियरिंग के दौरान। बोला कि ये कैसे जोक्स आप क्रैक करते हैं, ये जोक सही नहीं है, हमारे समाज के लिए सही नहीं है, वगैरह वगैरह। एंड साथ में उन्होंने रणवीर इलाहाबादिया को एक रिलीफ तो दिया कि उनको अरेस्ट नहीं कर सकती है पुलिस, लेकिन साथ ही साथ ये भी कंडीशन डाल दिया कि अभी के लिए वो कोई भी अपना शो जो वो करते थे वो एयर नहीं कर पाएंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो ये जब केस हुआ तो काफी इसके बारे में लोगों ने लिखा, मैंने भी लिखा। द वायर पे ही एक आर्टिकल मैंने ओपिनियन पीस पब्लिश किया था एंड काफी लोगों ने इस पे चर्चा किया। तो अब ये जो सेकंड हियरिंग हुई है कल, उसमें द कोर्ट ने साफ बोल दिया कि वो सेंसरशिप तो नहीं करना चाहती है। साथ ही साथ ये जो कंडीशन था, ऑब्जेक्शनेबल कंडीशन था कि वो कोई भी शो एयर ना कर पाए, उसको हटा दिया एंड बोला कि आप शो एयर कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कंडीशन डाला कि ये जो भी शो एयर करेंगे वो मोरालिटी और डिसेंसी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए करेंगे। अब इसका क्या मतलब है वो जज लोग खुद ही समझ पाएंगे, क्योंकि ऑर्डर में तो कुछ उन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि व्हाट इज मोरालिटी एंड व्हाट इज डिसेंसी। तो बहुत ही वेग काइंड ऑफ ऑर्डर उन्होंने पास किया है। साथ ही साथ उन्होंने जो हियरिंग है उसका भी स्कोप को एक्सपैंड करते हुए बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई एक रेगुलेटरी रेजिम लाए, जिससे ये ऐसे तमाम तरीके के जो शो है जहाँ पे वल्गैरिटी या डिसेंसी का स्टैंडर्ड्स को ब्रीच किया जाता है, उस पे एक चेक हो। तो अब कोर्ट उसको भी सुनेगा। तो इन दोनों के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि ये क्यों प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट्स है। आप म्यूट पे हैं। अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं आपने एंड में बोला कि मोरालिटी क्या है वो कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया और ना ही आप समझ पाए उससे वो
सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहता है। तो शायद दुष्यंत हमारी मदद कर सके इस मामले में। दुष्यंत, आपको क्या लगता है, क्या कहना चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट जब उन्होंने मेंशन किया मोरालिटी के बारे में इस केस में? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट को पहले तो मुझे ये कह के शुरू करना चाहिए, बड़ा साफ साफ मैं कर देना चाहता हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट के नाम से और सोच से थर थर कांपता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ भी मेरा कुछ ना भी मतलब हो तो भी लग जाए। और वो बिल्कुल मतलब अल्टीमेट वो लोग एम्परर ही मैं समझता हूँ, भगवान समझ, लॉर्डशिप उनको बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए लॉर्ड ही हैं, वो लॉर्डशिप से भी ऊपर है। तो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कहीं कुछ कंफ्यूजन ना रहे इस बारे में। तो ये मैं प्लीज सब लोग ही ध्यान से सुन ले, जितने भी लोग बैठे। अब आपने बात करी सुप्रीम कोर्ट की मोरालिटी की, इसके ये 2 कदम ये रणवीर अलाहाबादिया जी खबर में हैं, उनके बारे में ऑलमोस्ट दिन भर ही बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के दूसरे केस के ऊपर जो खबर में नहीं है। वो केस है कि आज से, मुझे माफ करिएगा एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद, पर 2 या 3 साल, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 या 3 साल पहले एक बहुत ही बिल्कुल एक इज्जतदार शख्स है, उनका नाम है यति नरसिंह। उन्होंने वीडियो पर बोला था कि इंडियन आर्मी, मैं कोट कर रहा हूँ, इंडियन आर्मी में और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग विश्वास भरोसा रखते हैं वो कुत्ते की मौत मरेंगे। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल करी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भाजपा की ही सरकार है, वो उस गवर्नमेंट मतलब उनकी सरकार का अपॉइंटेड एक इंडिया का अटॉर्नी जनरल एक पोस्ट होती है, वो सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं। तो कंटेम्प्ट की जो पिटीशन होती है वो प्रोसीजर अनुसार सबसे पहले उनके पास जाती है परमिशन के लिए, ऐसी ताकि कोई भाई हर दूसरा आदमी ना फाइल करता रहे कि सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट हो गई। उन्होंने परमिशन भी दी, उन्होंने भी कहा कि हाँ कंटेम्प्ट तो हुई है। वो पिटीशन फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने चली गई। उसके बाद उस पिटीशन में हार्डली मतलब मुश्किल से हियरिंग्स हुई हैं और कुछ नहीं हुआ। किसी को मतलब कोई अरेस्ट नहीं हुई है, कोई मीडिया में चर्चा नहीं हो रही है कि ऐसा कहना कि इंडियन आर्मी में भरोसा करने वाले लोग कुत्ते की मौत मरेंगे, ये मोरालिटी के अंदर आता है या नहीं आता। तो और ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कहा। तो अब इसलिए सुप्रीम कोर्ट जब मोरालिटी के बारे में कहती है तो थोड़ा सा मुझे पर्सनली कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई अब ये अगर यहाँ मोरालिटी हर्ट हो रही है तो वहां क्यों नहीं हो रही है। तो लेकिन अगर हम मुझे एक कदम और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही में ये भी कहा, मुझे जो कुछ लोग हैं जो अखबारों में या पब्लिकेशंस में फ्री स्पीच के बारे में लिख रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी नो हाउ टू हैंडल देम ऑल्सो। इसका हिंदी ट्रांसलेशन एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि हैंडल शब्द, पर इसको अगर कोशिश करें तो हमें उनको भी देखना आता है, हमें उनको भी संभालना आता है। हम एक ये अगर और थोड़ी मैं अपनी भाषा अगर खराब करूं तो ये ऐसे किसी को कहना कि मैं उसको देख लूंगा। तो इसलिए अब और उन्होंने कहा है कि फ्री स्पीच पे लिखने के बारे के वजह से जो भी फ्री स्पीच के बारे में लिख रहा है उनको वो देख लेंगे। तो मैं एक और बात मैं कहना चाहता हूं, मैं फ्री स्पीच के सख्त खिलाफ हूं। आइडियली मेरी तरफ से ऐसा हो कि सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, कोई भी कहीं भी कोई भी बात करे तो पहले वो सुप्रीम कोर्ट को भेज दे या अपने एक थाने में भेज दे, आसपास इतने थाने हैं कि ये बात मैं करूं या नहीं करूं। फिर जब आ जाए अप्रूवल फिर बोली जाए वो बात, तो ज्यादा अच्छा है। मैं फ्री स्पीच के सब खिलाफ हूं और ये मैं ये भी बात मैं रिकॉर्ड पर दुष्यंत आप मुझे अभी कुछ देर पहले मेरे एडिटर ने कहा कि आप मुंबई में रहते हैं, लेकिन आपका अंदाज बिल्कुल दिल्ली वालों जैसा है, ये मुझे अभी कहना पड़ेगा। और शायद आपके सार्काज़म को हमारे दर्शक समझे ना समझे वो अलग विषय है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपने जिस प्रकार से आपके थॉट्स हमारे सामने रखे और एक तरीके से बहुत सीरियस आपने एक पैरेलल ड्रॉ किया कि यति नरसिम्हन का केस
आपने उसका जिक्र किया और उसके कंटेम्प्ट की बात की और वो किस प्रकार से वो केस ठंडे बस्ते में चला गया उसकी आपने बात की। और अब लेकिन अब थोड़ा सा मैं आपका दर्शकों का ध्यान एक अलग आर्टिकल पर आकर्षित करना चाहूँगा। गौतम भाटिया एक लेखक है, इन्होंने द वायर में लेख लिखा है। इन्होंने इनके जो आर्टिकल का शीर्षक है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन रणवीर इलाहाबादिया केस लैक्स कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन, यानी संवैधानिक सैंक्शन दायरे के बाहर है, ऐसा कहना है गौतम भाटिया का। कुछ अंश में हिंदी में पढ़ के आपको सुनाता हूँ इस जी मैंने पढ़ा लेख भी है, के। पर आप दर्शकों के लिए प्लीज सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल दुष्यंत। तो दर्शकों, ये गौतम भाटिया का लेख में ये कहा है इन्होंने कि मामला सिर्फ इलाहाबादिया तक सीमित नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को विस्तृत दायरे में ले जाने की बात कह रही है। ये वही बिंदु है जहां चिंता सबसे अधिक गहरी हो जाती है। संविधान के तहत गौतम भाटिया ने लिखा है, संविधान के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई भी पाबंदी सिर्फ संसद द्वारा बनाए गए कानून के जरिए लगाई जा सकती है। फिर अगर उस कानून को अदालत में चुनौती जाती है तो न्यायपालिका उसकी संवैधानिकता की समीक्षा करती है। लेकिन इस मामले में सुनिएगा, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट खुद ही एक सुपर रेगुलेटर की भूमिका में आना चाह रहा है। अगर कोर्ट इस प्रक्रिया के तहत बनाए गए नियमों को अपनी स्वीकृति देता है तो भविष्य में नागरिकों के लिए नियमों को अदालत में चुनौती देना लगभग असंभव हो जाएगा। ये लिखा है गौतम भाटिया ने। आखिर में इनकी एक आखिरी लाइन भी पढ़ लेता हूँ मैं। इसका नतीजा साफ है कि न्यायपालिका की भूमिका न्याय करने की होनी चाहिए, न कि सेंसरशिप लागू करने की। अदालत अगर इस रास्ते पर चलती रही तो भविष्य में ये एक खतरनाक नज़ीर बन सकती है, जहां स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार को धीरे धीरे नैतिकता के नाम पर सीमित किया जाएगा। सौरभ, किस हद तक आप इनसे अग्री करते हैं? और आपने रेगुलेटर्स की बात की, उस पर भी आप आएंगे, लेकिन गौतम भाटिया के इन शब्दों से आप कितना अग्री करते हैं जो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के बारे में? देखिए, गौतम भाटिया काफी मतलब रिनाउंड स्कॉलर है एंड उन्होंने जो भी लिखा वो उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया पहले इंस्टेंस में, पहले हियरिंग के बाद एंड सेकंड हियरिंग में भी, उसका कोई लीगल फाउंडेशन मिलता ही नहीं है हमारे संविधान में भी एंड कोई भी कानून में भी। आप देखेंगे कि इसको मैं बोलता हूं कि इट्स वाइब जुरिस्प्रूडेंस, की वाइब के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स पास करती है आजकल। आप देखेंगे कि पहले दिन कोर्ट का मूड था एकदम पैटर्नलिस्टिक, जहां पे वो एक माई बाप के तरह अपने आप को सोच रहा था एंड बोल रहा था कि ये जो शो है ये बिल्कुल वल्गर है, ऐसा शो नहीं बनना चाहिए। आप देखिए कि जो स्टैंडर्ड्स है वल्गैरिटी के, ऑब्सिनिटी के, अब्यूसिव लैंग्वेज के, ये हर व्यक्ति टू व्यक्ति ये चेंज होते रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो अच्छा है वो दूसरों के लिए बुरा हो सकता है एंड वाइस वर्सा। तो आप देखेंगे कि जो गौतम भाटिया ने लिखा है कि इट हैज नो फाउंडेशनल प्रिंसिपल, इट इज बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप किस बेसिस में या किस रीजनिंग के साथ आप किसी को बोल रहे हो कि आप अपना शो एयर मत करिए? यू आर प्रीएम्प्टिंग, मतलब कि आप किसी का फ्री स्पीच को पहले ही रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो एंड रेस्ट्रिक्ट करते हुए आप कोई रीजनिंग भी नहीं दे रहे हो साथ में। आप ऑर्डर पढ़ेंगे तो वहां पे कोई रीजनिंग नहीं लिखा है। सेकंड केस के हियरिंग के बाद भी जब उन्होंने ये कंडीशन को उठाया कि आप अभी एयर कर सकते हैं शो, लेकिन डिसेंसी एंड मोरालिटी का जो स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो करते हो, तो एक तरह से अगर रणवीर अलाहाबादी ने कोई गाली दे दिया अपने शो के बीच, तो क्या वो ऑब्सिनिटी या वल्गैरिटी, डिसेंसी के स्टैंडर्ड्स को ब्रीच करेगा? एंड अगर करेगा भी तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसाइड कर सकता है कि उसे वो शब्द नहीं बोलना चाहिए? तो देयर इज सिंपली नो बेसिस फॉर सेइंग व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड एंड ऐसे ही कोर्ट ने पास कर दिया ऑर्डर। जहां तक बात सुपर रेगुलेटर की है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आप देखेंगे कि रणवीर अलाहाबादिया का केस तो चलिए उनको कुछ रिलीफ मिल जाएगा कुछ टाइम बाद, लेकिन जो लार्जर ऑडियंस है, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, उनके लिए कैसा कानून सुप्रीम कोर्ट लाना चाह रही है उस पे फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेकंड हियरिंग और फर्स्ट हियरिंग के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने, जस्टिस सूर्यकांत लेड बेंच ने क्लियर कर दिया कि उनको कुछ करना है ये सब कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए। अब
रेगुलेशन क्या होना चाहिए, क्या कानून बनना चाहिए, ये सब दायरा आता है गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का, एग्जीक्यूटिव का। लेकिन जुडिशरी का इसमें रोल काफी ज्यादा लिमिटेड है, क्योंकि अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो हमारे फ्री स्पीच राइट्स को वायलेट करता है, तो लोग जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, एंड कोर्ट हैज टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। लेकिन यहां पे कोर्ट बोल रहा है कि नहीं, हम लोग चाहते कि आप कोई कानून लाओ, एंड किस तरीके के कानून लाएंगे हम वो देखेंगे। अब ये तो फिर बहुत ही ज्यादा मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल वो स्ट्रक्चर है उसको ब्रीच करता है, क्योंकि जुडिशरी का इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो अगर कोर्ट बोलेगा कि ये जो आप रेगुलेशन ला रहे हैं ये हम सहमत है इससे, एंड कल के टाइम को अगर मुझे कोई उसमें से एक पैराग्राफ या कोई प्रोविजन मुझे सही नहीं लगा, तो मैं कहां जाऊंगा इसको चैलेंज करते हुए, क्योंकि सरकार तो मेरी नहीं सुनने वाली है, तो मैं कोर्ट ही जाऊंगा। एंड अगर मैं कोर्ट गया तो कोर्ट ने तो खुद ही ग्रीन लाइट कर दिया इस कानून को, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाएगा? सो इट इज वेरी 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 डेंजरस, और द पाथ दैट द सुप्रीम कोर्ट इज लीडिंग टू। थैंक यू सो मच। मैं देख रहा हूँ अपने कमेंट सेक्शन में भी आपके वाइब जूरिस्प्रूडेंस जो आपने कहा, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, तो इसके बारे में तारीफ़ हो रही है। और मैं खुद भी इससे इम्प्रेस हुआ था जब मैंने आपके आर्टिकल में पहली बार पढ़ा था। तो एक नई चीज़ आपने हमें बताई कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय पिछले कुछ दिनों के हैं वो एकदम, जैसे जिस शब्द का आपने उपयोग किया, मूड के हिसाब से हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर अब दुष्यंत को फिर से एक बार लाना चाहूँगा। दुष्यंत, और इसका जवाब सौरभ भी बाद में दे सकते हैं। पिछले ही हफ्ते जब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो अपार गुप्ता को आप जानते होंगे, जो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन चलाते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो पूरा मामला है रणवीर इलाहाबादिया का, इसके ज़रिए केंद्र सरकार और पूरा जो सिस्टम है वो ये नया जो ब्रॉडकास्ट बिल है वो लाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, और साथ ही साथ एक जो रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी प्लेस्ड है आईटी एक्ट के तहत उनको भी मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहा है। और कल के जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, परसों जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि एक नया रेगुलेटर होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है ये जो रेगुलेटर की जो बात हो रही है कि एक नया एक बॉडी होना चाहिए, ये आने वाले समय में आपको लगता है फीजिबल है, आ सकता है, और इसका परिणाम क्या होगा अगर आया तो? देखिए, इसमें दो तीन बातें। एक आप अपार जी कह रहे हैं कि भाई सरकार इस मौके का इस्तेमाल करके अभिव्यक्ति पर और बंदिशें लगाना चाहती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये ऐसी बात है जो इस सरकार के या भाजपा के जो सपोर्टर हैं वो भी मानेंगे कि ऐसा है। हालांकि वो लोग ये कहेंगे कि भाई ये ऐसा करना चाहती है और ऐसा ही होना चाहिए। जो अपोज करते हैं इस बात को वो कहेंगे ऐसा करना चाहती है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार अभिव्यक्ति में इसमें बंदिशें लगाना चाहती है, ये एक बात है। लेकिन इसमें कुछ और पहलू भी हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एज एन इंस्टीट्यूशन एक देश में कुछ रोल होता है, कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। ये मैं एक बार माफी चाहता हूँ ये बात कहने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट की भी कोई ड्यूटीज होती हैं, अगर ये कुछ गलत कह रहा हूं मैं तो, लेकिन होती हैं। ऐसा एक किताब है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ ड्यूटीज होती हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी दायित्व होता है, काम होता है। भारत के नागरिकों ने संविधान बनाया है और खुद को दिया है। उस संविधान में भारत के नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट की इंस्टीट्यूशन भी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट की इंस्टीट्यूशन की भारत के नागरिकों की तरफ जवाबदेही है। अब क्या है, मैं थोड़ा सा एक सोशियोलॉजिकल इसमें पर्सपेक्टिव लेना चाह रहा हूं कि हमारे देश में साफ हवा पानी की बहुत जबरदस्त दिक्कत है, शिक्षा की दिक्कत है, एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, इन सब चीजों की बहुत ज्यादा दिक्कत है। लोग बहुत परेशान हैं, युवा परेशान है, हर एस्पेक्ट में लोग परेशान हैं। आप शायद आपको और आपके दर्शकों को याद होगा कि एक जमाने में जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ के कहा था कि भाई साफ वातावरण, साफ हवा का मिलना
हर भारत के नागरिक का मूल हक है, जो संविधान में भी दिया हुआ है, तो ये मूल हक सबको मिलना चाहिए। ऐसे ही अब क्या है कि हमारे देश में मैंने बताया शिक्षा, काम नहीं है लोगों के पास, हवा पानी साफ नहीं है, अनरेस्ट बढ़ रही है, और ये सरकार के डेटा में भी और दूसरे डेटा में भी नजर आ रहा है। इसमें ये सब होता ये है कि सारे एक एक करके स्टेट के सारे इंस्टीट्यूशंस पे सवाल उठने लग जाता है, भाई आप क्या कर रहे हैं, लोग नाराज हो रहे हैं। आप देख रहे हैं नौकरी पर भी जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो कवर चाहे दूसरी जगह पर ना हो रहे हो। कल के दिन किसी का इतना दिमाग खराब हो गया और उसने ऐसी गुस्ताखी कर दी कि वो उसने पूछ लिया कि भाई इस देश की जुडिशरी का और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का नंबर 1 काम है क्या, और क्या वो अपना काम कर रही है? सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, ऐसे क्या हक है नागरिकों के, या जो भारत सरकार है उसकी क्या ड्यूटी है नागरिकों की तरफ, जिसका सुप्रीम कोर्ट में दायित्व है उसको प्रोटेक्ट करने का और उसको इंश्योर करने का कि सरकार ये काम करे, और वो नहीं कर रही है, लोग सवाल उठाने लग जाएंगे। ये एक पहलू है। तो इसमें क्या होता है कि अक्रॉस द वर्ल्ड इसका सोशियोलॉजी में एक फ्रेज होता है, मॉरल पैनिक। आप मॉरल पैनिक क्रिएट करते हो, आप कहते हो कि आप एक दिन आप कहते हो कि भाई ये देखो इस लड़के ने ये बोल दिया, ऐसी बात कह दी, ये हमारे कल्चर पर प्रहार है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहली, हमारी माएं और बहनें ये कैसे सुन पाएंगी, बाप और बेटे सुन पाएंगे, उनके कानों को कुछ नहीं, माएं और बहनें कैसे सुन पाएंगी, ग्लानि से भर जाएंगी, बेहोश हो जाएंगी। तो ये तो अब ये बहुत बड़ा खतरा आ गया, इतना बड़ा खतरा आ गया है कि भाई चीफ मिनिस्टर भी बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आ गई है, भारत सरकार भी कूद पड़ी है। तो जनता का एक सब्सटैंशियल ध्यान इस मॉरल पैनिक की तरफ चला जाता है कि हमारे कल्चर पर प्रहार हो। अब इसको कल्चर को बचाना है। कल्चर को कौन बचा रहा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और सरकार मिलके बचा रहे हैं। तो आप किसी से अगर आप सड़क पर पूछेंगे कि भाई सरकार क्या कर रही है, और मैं ये मजाक नहीं कर रहा, वो बहुत ऑनेस्ट, वो एक्चुअली में कम से कम कल्चर को तो बचा रही है। हमारे बच्चे खांस रहे हैं क्योंकि हवा साफ नहीं है, किसी के आर्मी में भर्ती बंद है, रेलवे में भर्ती कम हो गई है, वो सब कुछ है, कम से कम कल्चर तो बच रहा है ना। तो ये मॉरल पैनिक, ये एक है कि इंस्टीट्यूशंस ये सिग्नल कर सकें सिटीजनरी को कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, वो जो आपकी जरूरतें वो नहीं कर पा रहे पूरी, पर कुछ तो हम लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, आप ही के फायदे के लिए कर रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ सौरभ जी से थोड़ा सा लंबा बोलने के लिए, ये एक बात है। दूसरी छोटी सी बात मैं फटाफट बोलूंगा कि हर कल्चर में, हर मुल्क में, हर समाज में जैसे टैबू टॉपिक्स होते हैं, सेक्स एक टैबू टॉपिक है। एक ये तो टैबू टॉपिक्स के बारे में कौन बात कर, किसके पास हक है बात करने का? हक उसके पास होता है जिसके पास पावर होती है समाज में। वो पावर इन टर्म्स ऑफ कास्ट भी हो सकती है, एलीट क्लास भी हो सकती है, अलग अलग तरीके की पावर होती है। तो वो पावर पे नेगोशिएशन चलती है। अब ये यूट्यूब और टिकटॉक और इसकी वजह से क्या हुआ है, जो समाज के बनाए हुए नॉर्म्स हैं, भाई आप इस बारे में बात नहीं कर सकते। अब क्या है, अब आप राजस्थान हाईकोर्ट कह रही है कि कितना ये दिक्कत है, देखिए अब महिलाएं भी लिव इन रिलेशनशिप में रहना, बहुत दुख की बात है, ये कह रही है राजस्थान हाईकोर्ट। उत्तराखंड सरकार उस पर कानून भी पास कर रही है। तो रणवीर जी ने जो अपने मुंह से कहा, वो अंग्रेजी में जिसको इंसेस्ट, वो अच्छा कहा बुरा कहा, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको फर्क ना पड़े। कहा हमारी बला से, हमको भैया रोटी खानी है, कहा होगा तो कहा होगा, भाड़ में जाए, हमको क्या लेना देना, जिसको नहीं अच्छा लगता ना देखे, वो भी हैं। लेकिन अगर ये टॉपिक के बाउंड्रीज खुल जाती है ना, तो अब अभी आप लिव इन के बारे में भी बात करेंगे, आप मैरिटल रेप के बारे में भी बात करेंगे, आप कहेंगे कि शादी के बाद भी जो बीवी का रिश्ता है वो हस्बैंड को रेप करने की वो नहीं देता, तो बीवी की सेक्सुअलिटी पे क्या ओनरशिप है, आप ये भी बात करेंगे। कल के दिन आप कहेंगे कि भाई वही कि औरत की भी अपनी सेक्सुअलिटी होती है, या औरत में भी डिजायर हो सकती है, चाहे वो औरत
का कोई भी रिश्ता हो किसी भी आदमी से, और एक औरत का वजूद एक आदमी से, माँ और बेटी से भी एक इंडिविजुअल भी है, इत्यादि इत्यादि। तो इस ये जो एक कल्चरल क्लैश है कि ये धीरे धीरे जो डेमोक्रेटाइज होता जा रहा है कि हर कोई एक अपना टिकटॉक चला के, इंस्टाग्राम चला के, व्हाट्सएप चला के, यूट्यूब चला के इस बारे में बात कर सकता है, चाहे उसको 5 लोग देखें, 10 देखें, 100 देखें। रणवीर जी ने जो कहा उस कहे हुए स्पेसिफिक्स को भूल जाइए, उस पर एक कल्चरल काउंटर असर्शन है कि नहीं भाई, तो ये चिलिंग इफेक्ट जो आता है, नहीं इस बारे में आप बात नहीं करेंगे। तो अगर किसी को कुछ और भी बात करनी होगी ना, जो ऐसी नहीं होगी, ऐसी, तो वो भी बात करने से सकपकाएगा इंसान कि भैया छोड़ो क्या करना है बोल के, पता चला वो उठा लेगी सुप्रीम कोर्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी अपने बात कही कि ये जो रणवीर का केस है, इसके अगर हम बोले हुए शब्दों को मतलब इग्नोर करें तो ये दायरा जो है इसका बहुत बढ़ सकता है। और जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया वही कि लोग डर सकते हैं अपना चीज़ और एक्सप्रेस करने के लिए। तो सौरभ, यही सवाल जो मैंने दुष्यंत से पूछा था कुछ देर पहले, आपसे पूछता हूँ कि क्या इसके ज़रिए, रणवीर के केस के ज़रिए कोई नए रेगुलेशंस लाने की कोशिश हो रही है, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है? आपको क्या लगता है इसके ज़रिए क्या हो सकता है अगर ये ऐसा हुआ तो? जस्ट छोटी सी बात इसके पहले कि मैंने इसके, जब ये रणवीर का केस हुआ था एंड सुप्रीम कोर्ट के ये पहला हियरिंग हुआ था, मैंने ये लिखा था कि कुछ चीजें समाज के लिए खुद को सेल्फ रेगुलेट करने पे भी छोड़ देना चाहिए। ये होता नहीं है कि किसी ने गाली दे दिया, किसी ने कुछ गलत बोला तो उसमें पुलिस एक्शन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि समाज, द सोसाइटी ऑल्सो हैज टू सेल्फ रेगुलेट इटसेल्फ एंड set its own standards of many things, of morality, of vulgarity वगैरह। तो जब रणवीर का केस हुआ था, आपने देखा था कि रणवीर ने 2 घंटे के अंदर माफी मांग ली थी एंड जैसा झटका उसके बिजनेस को पड़ा होगा, उसके ब्रांड वैल्यू के लिए पड़ा होगा, वो शायद सबसे बड़ी सजा होगी उसके लिए, मोर देन व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सुप्रीम कोर्ट। तो दैट इज इटसेल्फ इनफ टू फॉर हिम टू अंडरस्टैंड कि ये चीज हमारे सोसाइटी में शायद ना चले आज के टाइम पे। तो लोग जो सपोर्ट करते हैं कि हाँ हमारा सोसाइटी खराब हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, तो कुछ करना चाहिए, वो ये भूल जाते हैं कि जब आप पुलिस का एक्शन मांगते हैं हर चीज पे, तो उसका कोई लिमिट नहीं होता। आज रणवीर है, कल मैं हो सकता हूं। मैं तो बिल्कुल ही डिसेंट बात कर रहा हूं अभी, लेकिन इस पे भी एक एफआईआर दर्ज होके केस चल सकती है, तो उसका कोई लिमिट नहीं आता। जब किसी के पास पावर आता है, पावर टेंड्स टू करप्ट and more power, absolute power tends to absolutely corrupt। तो यही बात हो जाती है, लोगों को ये समझने की जरूरत है। जहां बात आपका ये क्वेश्चन है कि कोई कानून लाना चाहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा कैसे आईटी रूल्स 2021 में जो लाया गया था, आईटी रूल्स के थ्रू जो डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। सर्टेन कंप्लायंसेस थोप दिए गए थे कि आपको ऐसे स्टैंडर्ड्स सेट करने हैं, ये एथिक्स फॉलो करने हैं, ये चीज करनी है, ये कमिटी बैठानी है। एंड एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना कुछ करना, तो एंड कोई कंप्लेन करे तो उसको कुछ कुछ दिन के अंदर उसको रिप्लाई करना है, तो ऐसा काफी सारे कंप्लायंस बर्डन उन्होंने डाल दिया था। अब वो स्टे हो गया है, वो काफी सारे हाईकोर्ट्स के ऑर्डर्स के थ्रू। लेकिन ये एक प्रयास था 2021 में। आपने देखा था कि पिछले 2 साल से ब्रॉडकास्ट बिल का जो हवा बना के रखा है सरकार ने, कि ब्रॉडकास्ट बिल के थ्रू कंटेंट क्रिएटर्स, कमेंटेटर्स, करंट अफेयर्स के बारे में जो बात करते हैं, डिजिटल न्यूज स्पेसेस के, डिजिटल न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस जो है, इन सबको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेनी पड़ेगी, कोई कमिटी बैठानी पड़ेगी जो अप्रूव करेगी उनकी कंटेंट वगैरह वगैरह, ये सब कानून लाना चाहते थे। तो उसको शेल्फ कर दिया गया था लेकिन लास्ट ईयर। लेकिन अब ये जब सुप्रीम कोर्ट ने ये केस किया, केस को आगे बढ़ाया, इसका स्कोप को एक्सपैंड किया, और बोला कि कानून होना चाहिए, सरकार क्या कर रही है, अगर सरकार नहीं करेंगी तो हम ज्यादा खुश होंगे कि हम कुछ करें। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये एक पुश दे रही है सरकार को, तो अब सरकार के पास एक कवर है, एक सुरक्षा कवच है कि वो ऐसा कोई ड्रैकोनियन कानून वापस ले आए, मतलब कि अटेम्प्ट्स को वापस ले आए, एंड कोई ऐसा फाइनली कुछ कानून आए जिससे सबके ऊपर एक कंट्रोल रहे, एक सेंसरशिप का माहौल हो,
एंड सेल्फ सेंसरशिप, जो चिलिंग इफेक्ट होगा इसके वजह से, एक सेल्फ सेंसरशिप कि मैं इसके बारे में बात करूं, इसके बारे में कमेंट करूं या ना करूं, ये सारा जो चीज है ये एक एटमॉस्फेयर बना दिया जाएगा। तो सर्टेनली सुप्रीम कोर्ट का ये जो सेकंड हियरिंग था, क्योंकि काफी खंडन हुआ था उनके ये ऑर्डर का फर्स्ट हियरिंग के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कोर्ट में कि हम नहीं चाहते कि कोई सेंसरशिप रेजिम आए, लेकिन एट द सेम टाइम वी वांट कि कुछ हो इन सब चीजों के बारे में। अब द पॉइंट इज कि कोर्ट को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू डिस्कस दीज थिंग्स। सुप्रीम कोर्ट के पास ना ही एक्सपर्टीज है, ना ही उनके पास लोगों का एक्सपीरियंसेस का नॉलेज है, ना ही वो कोई सॉर्ट ऑफ स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस कर पाएंगी। और कोर्ट में कुछ चुनिंदा लोग आएंगे, सीनियर एडवोकेट्स आएंगे, दोनों साइड में आएंगे, कुछ लोग अपना व्यूज रखेंगे और उसके बेसिस में सुप्रीम कोर्ट कोई एक कानून बना देगी। तो इससे क्या होगा कि जो लोगों का एक्चुअल राय है इन कानून के बारे में वो किसी को पता ही नहीं रहेगा, एंड इट विल बी अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। तो कोर्ट को ये समझ में नहीं आ रही है, ये बात एक्सपर्टीज नहीं है। तो ये जो पूरा रचा जा रहा है कोर्ट में, एक पूरा एक साजिश जैसा किसी को लग सकता है अगर वो बोले कि ये कुछ चल रहा है क्या, इसमें कुछ, इज देयर समथिंग बिटवीन द लाइंस, तो ही विल नॉट बी परहैप्स रॉन्ग, क्योंकि गवर्नमेंट तो बैठी ही है कब से कि हम कुछ कानून लाए, लेकिन ऑपोजिशन हो रहा था तो कानून नहीं लाते। अब कोर्ट अगर ऑर्डर पास कर दे तो अब तो वो उनके पास खुली छूट है कानून लाने की। तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट मस्ट रियलाइज व्हाट इट इज डूइंग, किस पाथ पे वो ले जा रही है देश को, एंड it should just back off. It should back off and let the people decide, let the government do its job, and let the people consult with the government and give their comments, and government can decide कब लाना है, कैसा कानून लाना है। हाँ, कोर्ट अगर इस पे तब भी आगे बढ़ना चाहती है तो एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट को गारंटी देना चाहिए कि ये कानून अगर बाद में लाया गया तो वो इसी रफ्तार के साथ ये सारे चैलेंजेस को सुनेंगी एंड डिसाइड करेंगी फ्री स्पीच के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के आधार पे। अगर वो गारंटी सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती तो इट हैज नो बिजनेस इन डूइंग व्हाट इट इज डूइंग राइट नाउ। ओके, थैंक यू सौरभ। हमेशा की तरह आपने बिल्कुल सटीक अपने और धारदार एक तरीके से कमेंट्स दिए और एक हमें भी एक दिशा भी दी इस चीज़ को समझने के लिए और अच्छे तरीके से। और जिस तरीके से आपने कहा कि अगर ये इसको अगर कर दिया गया, लागू कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट से ही ये पहली पहल हो रही है, तो सरकार तो अब आगे इसमें बढ़ भी सकती है। आशा करते हैं कि ऐसा ना हो और इस तरीके के कार्यक्रम सौरभ के साथ, मेरे साथ और दुष्यंत के साथ आप दर्शक इसी तरीके के कार्यक्रम देख पाए, यही आशा करते हैं। और इस तरीके का ब्रॉडकास्ट बिल ना आए, यही दुआ करके आपकी विदा लूँगा। सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दुष्यंत आपका भी बहुत धन्यवाद। आपको ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लॉयर किसी दिन आप प्रैक्टिस आप सोचे कि आपको ख़त्म करनी है, तो हमारे पास एक सटायर का शो अभी भी वेकेंट है, आप वायर के दिल्ली ऑफिस आके ये शुरू कर सकते हैं। मुझे आपका बहुत बढ़िया स्कोप लग रहा है। थैंक यू दुष्यंत, थैंक यू सौरभ, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव में जुड़ने के लिए।